और सर का पूरे आरसीएम को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। आप लोग हो सकता है सर को पर्दे पर बहुत कम देख पाते हो, जैसे आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, जैसे मैंने पहले बताया था कि उनको आप पर्दे पे नहीं देख पाते, लेकिन रोल सारा उन्हीं का होता है। इसी प्रकार से आदरणीय प्रहलाद राय मेघवंशी जी सर हैं, जिनका सभी का ये रोल साथियों आरसीएम की मैनेजमेंट में, आरसीएम के जो भी साथियों जिस प्रकार से कोई भी बारीकी से बारीकी डिस्कशन हो तो सर का रोल अहम होता है। और आज वही शख्सियत हमारे बीच में है। और मैं अधिक समय नहीं लूंगा, सीधा अभी मैं सर को आपकी बिल्कुल जहां पर आप बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट और आपकी जोरदार बैठे बैठे तालियां आपकी मुस्कुराहट बता देगी कि आप कितना चाहते हैं सर को। और साथियों मैं बिना किसी देरी के आपके बीच में सीधा इनवाइट करता हूं हमारी सबकी अपलाइन, हमारे गुरुदेव आदरणीय प्रहलाद राय मेघवंशी जी, स्टार सपार को लीडर। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत अच्छा लग रहा आप लोगों से मिलके। कभी देखे कि हम फिजिकल मिलते थे, लेकिन आज हम इस पर मिल रहे हैं डिजिटल, और डिजिटल पे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने मेरी बड़ी काफी तारीफ कर दी। मैं इसके काबिल हूं नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपसे सिर्फ इतना सा बात करता हूं कि अगर हम फिजिकल होते तो गले मिलते, हाथ लगाते, एक दूसरे जादू की चप्पी देते इस तरह से। लेकिन हम यहाँ डिजिटल है, तो डिजिटल में हम डिजिटल हाई फाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार हम हाथ मिला रहे हैं। तो जैसे कि डिजिटल हाई फाई कर लेते हैं कि यार कि बिल्कुल है ना, कि डिजिटल यह साथ में हाथ, जैसे कि डिजिटल पे अपना हाथ मिला रहे हैं जैसे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम वैसे तो मिल नहीं पाते, लेकिन देखिए, लेकिन इस डिजिटल ने कितनी दूरियां कम कर दी हमारी, कितने हमारे बिजनेस को आसान कर दिया। इस डिजिटल ने, मैं देखता हूं कि जो हमने 18-19 सालों में नहीं किया, उस डिजिटल युग में 1 से 1.5 साल में हमने कर लिया। जितना नॉलेज, जितनी चीजें हमने पूरे 19 साल में टीम को नहीं सिखा पाए, वो चीजें हम इस 1 से 1.5 साल में हमने सिखा दी। मतलब जितना नॉलेज इस, अब जैसे लगने लगा कि अगर ये काश डिजिटल बहुत पहले हो गया होता तो हम कितना लोगों को एक्सपर्ट कर पाते, कितना लोगों को हम सिखा पाते हैं। आज इस डिजिटल की वजह से दूरियां खत्म हो गई, लोगों को एक दूसरे से आने का, पैसे का, समय का, हर चीज का बचत हुआ, और सीखने का जो चीजें मिली है उसकी अपन अमेजन कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते कितनी चीजें सीखने को मिल रही है। एग्री है आप इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए कि कोई भी अगर मैं बात करूं तो मेरे से यस नो में बात करते रहेगा ताकि मुझे पता चले क्या है। लेकिन मैं देखिए कि बात की शुरुआत करता हूं आपसे कि आज हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनोद जी शर्मा, पुष्कर जी मेहरा, राकेश जी श्रीवास्तव, रमेश जी विश्वाल फ्रॉम उड़ीसा से, देवेंद्र साहू, अरुण कुमार बोहरा, सुशील शाह और प्रकाशी पात्रा, और भी सारे कई सारे रॉयल्टी अचीवर होंगे, कई सारे वाइटल अचीवर्स होंगे, कुछ पिकअप सेंटर होल्डर होंगे। मैं सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सर इसको अच्छा मेरे को ही करना पड़ेगा, 1 मिनट। ये स्क्रीन शेयर पे आपने ये कोई कौन कर रहा, मोर में जाके प्लीज ना, ये कोई भी साथी नहीं स्क्रीन को टच मत करे, वो वहां से नहीं सर, क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है ये। सेटिंग पे कुछ होता है सर, सेटिंग बंद करने से। नहीं, हाँ किया तो है, देखो अब फिर क्या है, लेकिन वो भी अपना दिमाग लगाएगा कि देखा उन्होंने किया कि नहीं किया। हाँ, ये मैंने भी किया था अभी ऑफिस को, फिर उसने कुछ कर दिया। हाँ, वो भी अपना दिमाग लगाएगा सर कि वापस इन्होंने किया कि नहीं किया, है ना। जी, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का। हम बात करेंगे सर लगभग 45 से 50 मिनट। तो अपने माइंड को पूरी तरीके से खुला रखें,
हमारे जितने भी पूर्वाग्रह हो मन में, किसी तरह के विचार चल रहे हो, किसी तरह के कोई प्रश्न हो, चाहे पुराना नॉलेज हो, कहते हैं कि हम चाहे अगर हमारा पात्र भरा हुआ है तो उसमें कुछ और डाला नहीं जा सकता। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले 40 से 45 मिनट तक अपने दिमाग को आप खाली रखना, एकदम न्यूट्रल कर लेना। आप ये मत सोचना कि मुझे आरसीएम कर रही हूँ, आरसीएम के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में। जितने भी नए लोग हैं, मैं विशेष तौर से उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 45 मिनट तक अपने आपके जितने भी पूर्वाग्रह, जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, उनको आप एक बार शांत कर लें और 45 मिनट तक एकदम न्यूट्रल होकर सुने कि आरसीएम बिजनेस आपके लिए क्या कर सकता है। देखिए कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पहले की जिंदगी, आरसीएम से पहले की जिंदगी ये है कि मैं एक किसान परिवार में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा, उसके बाद मैं भिलवाड़ा आया, भिलवाड़ा पढ़ने लगा। एक किसान परिवार में पैदा होने के बाद इस बिजनेस वहां से मेरे को कहां तक लेके आ सकता है, यहां तक लेके आ सकता है। तो इसका मतलब ये समझता हूं कि आज जो भी इस ऑडिटोरियम में, जो भी इस वेबिनार ऑडिटोरियम में लगभग 450 लोग बैठे हैं, इनमें से जब एक किसान का बेटा वहां से यहां तक आ सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति वहां से यहां तक पहुंच सकता है। लेकिन करना क्या है, हो सकता है कि आपको सिस्टम पता हो, आपको प्लान पता हो, सिस्टम पता हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाऊंगा। रास्ता क्या दिखाऊंगा आपको कि हम क्या हैं, आरसीएम बिजनेस क्या है, हम क्या करते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको करना है या नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेट निर्णय आपका ही काम करेगा। हम बात कर रहे हैं, देखिए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक शक्तिशाली बिजनेस है, यानी कि हमें एक ऐसे तरीके की बात कर रहे हैं जहां आप लोगों की, जहां की अभी कोविड काल के अंदर इतनी सारी नौकरियां जा रही है, लोगों के बिजनेस ठप हैं, जहां लोगों के बिजनेस ठप हैं, खेतियों में या कहीं पे भी हर जगह पे अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, लोग बेरोजगार, लोग इतने लोग हैं। लेकिन यहाँ जो हम ऐसे तरीके की या ऐसे बिजनेस की बात करने जा रहे हैं जहां पर आपको रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनते हो। आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार देने वाले बनते हो। लेकिन करना क्या है, देखिए कि लोगों से जब हम बात करते हैं तो क्या सही है कि लोगों को जोड़ना सही है या लोगों को तोड़ना सही है। अगर लोगों को जोड़ना सही है तो देखिए कि जयपाल सेठी बोलते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के कुछ सिद्धांत हैं। अमीर बनने के क्या सिद्धांत बताएं कि कोई भी व्यक्ति आज दिन तक नौकरी से कभी भी अमीर नहीं बना, यानी कि नौकरी से कभी अमीर नहीं बना। आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बात कही कि बिजनेस भी कैसा हो कि बिजनेस एफएमसीजी का हो, यानी कि जिसका मार्केट, अगर एक जिस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट का आपको बिजनेस करना जिसका कि 95% या 98% यूजर हो, उनके जो उसके उपभोक्ता हो, आपको ऐसा बिजनेस करना, यानी कि एफएमसीजी का बिजनेस करना। और बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ आप पर 3% डिपेंड हो, लोगों पर 97% डिपेंड हो। तो इससे ये साफ हो जाता है कि अगर हमारे सामने अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो हमें करना चाहिए। देखिए कि बात आती है कि हाँ, हम अगर नौकरी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसमें हमारी किस्मत कौन लिख रहा है, अर्थात हमारी किस्मत हमारी बॉस लिख रहा है, हमारी कामयाबी किसी और के हाथ में। अगर हम काम ठीक से करेंगे तो पैसा, हमारा बॉस जो है तनख्वाह बढ़ाएगा। अगर हम काम ठीक से नहीं करेंगे तो बॉस हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, हमारे को प्रमोशन नहीं देगा। तो यहाँ आपको ये करना है कि अगर हमारी जो है एक हमारी कामयाबी किसी और के हाथ में है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी कामयाबी अपने हाथ में लिख सकते हैं। इस बिजनेस में आके जो भी अपन इस बिजनेस की बात करेंगे, इस बिजनेस में आप अपनी खुद की तकदीर खुद लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हमें 4 आर पे काम करके। वो 4 आर कौन से हैं?
कि सबसे पहला हर व्यक्ति के मन में होता है यार कि मुझे बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना, मुझे अच्छी सी गाड़ी लेके आनी है, मुझे बड़ा कामयाब बनना है। लेकिन देखिए कि कामयाबी बनने के लिए पहला पॉइंट क्या है कि राइट जगह पर, यानी कि सही जगह के ऊपर। कई सारे लोग होते हैं यार कि मैं काश मुझे ऐसा कर लेता, मुझे समय पे ये बिजनेस मिल जाता, या मुझे ऐसा हो जाता, यानी कि उन लोगों के पास राइट जगह यानी कि उनको राइट प्लेस नहीं मिल पाता है उसको अपनी जो अपने भीतर हुनर है उस हुनर को तराशने का। देन कई लोगों को राइट प्लेस मिल जाता है लेकिन उनका माइंड सेट नहीं होता इस बिजनेस को करने का। जिस भी बिजनेस में वो है उस बिजनेस को करने का उनको वो माइंड सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइंड बड़ा फ्रेंकल होता है, कभी राई कभी तल, कहता नहीं पल में राई पल में मासा, यानी कि वो कभी कभी होता है ठीक है करूंगा, कभी कहता नहीं करूंगा, कभी कहता है इस तरीके से करूंगा, तो उनका माइंड सेट नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर हमारे को कामयाब बड़ा होना चाहते हैं तो राइट माइंड सेट के साथ होना था। देन तीसरा हमारा पास है कि राइट दृष्टिकोण के साथ, यानी कि राइट एटीट्यूड के साथ। अगर हम 4 काम करते हैं कि राइट एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड कैसा है कि हर चीज में हमारा अपना जो विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। देन डिटरमिनेंट के साथ, राइट डिटरमिनेंट के साथ, राइट दृढ़ निश्चय के साथ में अगर हम इन 4 आर पे अगर हम काम करते हैं तो हम इस बिजनेस में या जीवन में किसी भी को, चाहे आप आरसीएम बिजनेस थी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जहां काम कर रहे हैं वहां से आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कि ये जो जिस हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिस प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे, ये एक 21वीं सदी का एक अजूबा है। क्योंकि जहां बात आती है बिजनेस की तो लोग बोलते हैं यार बिजनेस में तो पैसा लगाना पड़ेगा, पैसे में बहुत बड़ा रिस्क होता, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, बिजनेस का हमारे को नॉलेज नहीं, पैसा हमारा डूब गया तो। लेकिन हम इस बात करेंगे कि ये 21वीं सदी का एक ऐसा व्यवसाय है जहां की पूरी अलग तरीके से पूरा हटके हैं। लेकिन ये इस बिजनेस को कर कौन सकता है कि सबसे पहले जिसका विजन हो, तो आप अपना विजन करिए कि मैं ये नहीं कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं, आपके सपने क्या है कि आप बच्चों की अच्छी एजुकेशन करना चाहते हैं, घर में गाड़ी चाहिए, एक अच्छा सा मकान चाहिए, माता पिता को कहीं 4 धाम की तीर्थ यात्रा करवाना चाहते हैं, परिवार के साथ कहीं विदेश घूमना चाहते हैं, अच्छा सा बैंक बैलेंस हो, अच्छा सा फार्म हाउस हो। तो ये सबसे पहले आप अपने सपने तय करिए, और सपने तय करने के बाद उन सपनों को पाने के लिए, कुछ करने के लिए कोई ऐसे मजबूत कारण खोज के आने वाले 4 से 5 साल तक आप उसे प्राप्त कर सकता है। ऐसे सपने तैयार कीजिए। जीवन में बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको पीछे ले जाने के लिए, लेकिन एक कारण काफी है आपको जीवन में ऊंचा उठाने के लिए। तो हमारे पास ऐसे मुझे ये बिजनेस क्यों करना है या कोई भी मुझे जीवन में कामयाबी क्यों चाहिए, उसके लिए कोई इनको एक कारण खोजिए। देन व्हाट, यानी कि क्या है ऐसा कौन सा तरीका जिससे कि मेरे सपने बनाए कि मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, या मेरा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा सा फार्म हाउस चाहिए, माता पिता को 4 धाम की तीर्थ यात्रा। तो इन कामों को जो मेरे सपने, इन ड्रीम को मैं कैसे पूरा कर सकता, ऐसा कौन सा तरीका है, हम आर्थिक ऐसे कौन सा तरीका है जिसकी वजह से आप जो है कि अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप नौकरी से कर सकते हैं, खेती से कर सकते हैं, किराना की दुकान से कर सकते हैं, कपड़े का शोरूम लगा के कर सकते हैं, ऐसा कौन सा है। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं हो तो आरसीएम बिजनेस एक प्रूवन तरीका है जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसमें और बात करता हूं कि हम इस बिजनेस को कैसे करें, हाउ कैसे करें हमें। तो हमें क्या है कि इसके बारे में हमारे को अगर करना है तो इसमें कुछ सीखना होगा, इसके जो भी एक सक्सेस प्रिंसिपल है उस सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, देन हम कर पाए। देखिए कि हम भी ऐसे लोगों को देख रहे हैं, ऐसे लोगों की हमें भी तलाश है जो ड्रीमर हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके बड़े सपने हैं। हमारे को भी ऐसे लोगों की तलाश है। दुनिया में वैसे सभी लोगों को सपने होते हैं, सभी लोग सपनों के बारे में सोचते हैं मुझे कामयाब होना, लेकिन सभी सब अपने सपनों के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। दुनिया में 90% लोग जो है कि अपने सपनों के प्रति गंभीर नहीं होते, सिर्फ सोचते हैं कि हाँ कामयाब होना है, ये करना है, लेकिन उनके पास कोई उनका रोड मैप नहीं होता, कोई लिखित में नहीं होते हैं। बस हाँ बस सफल होना, उनको अगर बोले कि कैसे सफल होगे, कैसे तुम्हारी गाड़ी आएगी, कैसे क्या होगा, तो इतने गंभीर नहीं होते हैं। और इस पे कई आपने मीटिंगों में कहानियां भी सुनी होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक सर्वे हुआ और उसमें जब बात की गई तो 90% लोगों के सपने रिटर्न में नहीं थे और सिर्फ 3% लोगों के सपने रिटर्न में थे।
और 7% लोगों के लगभग लिखे हुए सपने थे। 10 साल बाद जब उन लोगों को वापस देखा गया तो 3% लोग जो बाकी के 97% कमा रहे थे उससे कहीं 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, और जो 90% लोग कमा रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा, जिनके पास लिखित में सपने नहीं थे लेकिन उनके दिमाग में थे कि मुझे ये करना है, वो कमा रहे थे। और 90% अपनी लाइफ को स्ट्रगल जीवन जी रहे थे। तो आपको तय करना है कि आप 10% अपने सपनों के प्रति अगर गंभीर है तो 10% में आना चाहते हैं या 90% में, आप किस वर्ग में रहना चाहते हैं, ये आपको तय करना है कि आप अपने सपनों के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति कितने सीरियस हैं। आज हम बात करेंगे 5 बातों पर। आज हम बात करेंगे 5 बातों पर। वो 5 बातें क्या क्या है कि सबसे पहला अपने सपनों को पहचानना कि आपके क्या ड्रीम है। कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि व्यक्ति जब 35, 40, 25 साल जब तक वो पढ़ता है तब तक तो उसके सपने होते हैं। जो नौकरी धंधे और घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ता है तो सपनों को भूल जाता। सपने जो उसके कफन में एक तरह से कब्र में दफन हो जाते हैं। तो आज जो है कि आपके सपनों को पहचानना। दूसरा है कि ये जो 21वीं सदी का नया व्यापार है, इस व्यापार की क्या अवधारणा है इसके बारे में। देन इसका बिजनेस मॉडल क्या है, जिसकी हम बात करेंगे, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। और जब हम इस बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं तो इसको कैसे शुरू करें और इसमें हमें को क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, और जब हम इसको करते हैं तो हमारी कामयाबी के लिए हम कौन सा सपोर्टिंग सिस्टम है और उस सपोर्टिंग सिस्टम की क्या भूमिका होगी। तो हम इन 5 बातों पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, 5 बातों पर। सबसे पहला है कि अपने सपनों को पहचानना, आइडेंटिफाई योर ड्रीम। आपके पास अच्छा सा घर हो, एक घर न्यारा सा अच्छा सा घर हो जिसमें कार हो, 2 कारें हो, गैराज हो, अच्छा सा बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा घर हो। देन आपके पास, जो कि अभी कोविड काल में हर व्यक्ति इम्यूनिटी को जोर दे रहा है, आपके घर में पर्सनल जिम हो, आपके बच्चे जो है कि अच्छी एजुकेशन, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो। जहां बुजुर्ग एज में माता पिता के साथ समय बिताना होता है लेकिन हम नौकरी और व्यापार करते हैं तो उस समय माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों की हम, माता पिता की हम केयर करने के लिए बुढ़ापे में उनके साथ रहने का हमारा सपना हो। दूसरे लोगों की, जो लोगों के पास हम समाज में, परिवार में, ऐसे मिलने जुलने वालों में हम दूसरे लोगों की हम हेल्पिंग कर सकें, ऐसे लोगों के हो। देन हम वर्ल्ड टूर कर सकें, यानी कि हमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ हम वर्ल्ड टूर कर सकें और अच्छा खासा सा बैंक बैलेंस हो। ये हमारे सपने हैं। इनमें आपके क्या क्या सपने हैं आप ये देख लीजिएगा कि करें। हम ये सब सपने चाहते तो हैं। हर व्यक्ति से बात करो कि गाड़ी चाहिए, हाँ गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, मकान चाहिए, परिवार के साथ घूमना चाहते हो, घूमना चाहिए, अच्छा सा बैंक बैलेंस। हर व्यक्ति चाहता है कि हैप्पी लाइफ जिए, सारा व्यक्ति चाहता है, लेकिन रोड़ा अटकता है कि उसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। पैसा है तो टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी भी है, टाइम फ्रीडम भी है, लेकिन क्या होता है कि उसके पास डर सताया रहता है कि मेरे पीछे क्या होगा। आज आपने देखा होगा इस कोविड काल में ऐसी कई घटनाएं हैं कि जो कि परिवार को कमाने वाला मुख्य व्यक्ति, जो कि मेन जिसके ऊपर परिवार चलता था, परिवार का भरण पोषण, इनकम के सोर्सेज वो एक ही व्यक्ति से था, वो व्यक्ति नहीं रहा तो उस परिवार के हालात क्या है। तो पीछे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम बात करें इस तरीके से, जहां पर कि ये जो सारी चीजें कि जहां पैसा भी हो, मनी फ्रीडम भी हो, टाइम फ्रीडम भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो और हमारे परिवार की हैप्पीनेस भी हो, ऐसी अगर ये 4 चीजों को देखें तो ऐसा कोई बिजनेस या ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसके अंदर में ये 4 चीजें हमारे को मिलती हो। आज हम चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगा लें, बड़ा सब कुछ कर लें, लेकिन ये सारी 4 चीजें उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे को ऐसा कोई तरीका ढूंढना है जहां की टू मेक ए बिग मनी फॉर अदर थिंग, यानी कि हम कैसे किससे हम बड़ी पैसा बना सकते हैं, ऐसा ये हमारे को ढूंढना है। और देखिए, जब बात आती पैसे की तो हम समझते हैं टाइम की। फर्स्ट कहता है कि टाइम, जब बात आती टाइम, फर्स्ट टाइम मेकिंग फॉर बिग मनी, यानी कि बड़ा पैसा बनाने के लिए हमारे को टाइम चाहिए। तो टाइम इज मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी, मोर टाइम मोर मनी। अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं।
चाहे मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, विनोद जी के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, रतन टाटा जी के पास भी 24 घंटे, और अगर रेलवे स्टेशन पे या कहीं कोई एक भिखारी मिलेगा तो उसके पास भी 24 घंटे, और एक किसान है तो किसान के पास भी 24 घंटे। एक अनफॉर्चुनिटी है कि सभी के पास 24 घंटे हैं। अब हमें इसको अगर गणित को समझे तो कैसे हम हमारे इस टाइम के लेवरेज को, यानी किस तरीके से हम टाइम को बढ़ा सकते हैं, तो उसके उदाहरण के लिए हम एक थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए कि रॉबर्ट कियोसाकी जो ये 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं कि जो पैसा कमाने के जो 4 तरीके हैं, 4 कौन कौन से तरीके हैं। पहला बताया उन्होंने एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी वाले। नौकरी क्या है कि हमें नौकरी जो है, एम्प्लॉय कैटेगरी के जो लोग हैं वो हमेशा टाइम की ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि टाइम बेचते हैं। जितने घंटे काम जाते हैं, जितना काम करते हैं, उतना पैसा आता है। जिस दिन उन्होंने टाइम डालना बंद कर दिया, उस दिन उनके पास पैसा आना बंद हो जाता है, यानी कि वो टाइम की ट्रेडिंग करते हैं। तो टाइम की ट्रेडिंग करते हैं, बट नेचुरल इनके पास लिमिटेड टाइम है। जब इनके पास लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड इनकम है, देन ये कभी भी टाइम को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने टाइम को बढ़ा सके। दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है कि जिनके छोटे सी किराना की दुकान है, पान का गल्ला है, या कपड़े का शोरूम है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी टाइम की ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बेटर देन जॉब। बेटर देन जॉब कैसे कि कुछ हो सकता है कि टाइम का लेवरेज इसलिए बढ़ जाता है कि यार के अपने पीछे से परिवार में से कोई व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है और वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दुकान पे वो बैठ जाता है। तो इस तरीके से इनमें टाइम, ये भी टाइम ट्रेडिंग है, लेकिन ये जॉब से थोड़ा सा बेटर है। और यहां पर भी जो है कि उतना बड़ा टाइम नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन लिमिटेड सेंस में, अगर जैसे कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए जो है कि वो अपने परिवार में किसी लोगों को बिठा सकते हैं, या थोड़ा बहुत टाइम का लेवरेज है। देन तीसरी कैटेगरी है बिजनेस की। जहां बिजनेस की कैटेगरी आती है तो बिजनेस में क्या है कि बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का सेटअप कर रखा, बहुत सारे जो लोग हैं उनके काम करते हैं। माना कि उनके टीम में जैसे कि 1000 एम्प्लॉय काम करता है, एक एम्प्लॉय अगर 10 घंटे रोज काम करता है तो रोज उनके यानी कि 10,000 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ टाइम की लेवरेज पॉसिबिलिटी है, टाइम की लेवरेज पॉसिबिलिटी है, लेकिन बट चैलेंज क्या है कि बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बहुत सारा पैसा आप और मेरे पास तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम कोई किसान घर में पैदा हुआ, कोई किसकी नौकरी घर के वाले उसमें पैदा हुआ, तो हमारे पास जो क्या है कि इतना बड़ा पैसा नहीं कि हम बड़ा इंडस्ट्री का हम सेटअप कर सकें। तो ये हमारे पास चैलेंज है। और देन जब इंडस्ट्री लगाते हैं, इतना बड़ा पैसा लगाते हैं, तो रिस्क रहती है कि यार के हो सकता है कि हम कामयाब हो या नहीं हो, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं। तो यहाँ रिस्क है और रिस्क भी पॉसिबल है। देन चौथी क्वाड्रेंट जो है कि वो है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर क्या है कि जहां टाइम का लेवरेज हमेशा पॉसिबल है, यानी वो अपना पैसा क्या है कि यार कि जैसे अगर किसी बहुत सारा पैसा है तो यार के जैसे कि इन्फोसिस बढ़िया काम कर रहा है तो कुछ पैसा वो इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर जिंदल बढ़िया काम कर रहा है तो जिंदल में इन्वेस्ट कर लेते हैं। रिलायंस बढ़िया काम कर रहा है तो रिलायंस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। यानी कि वो सिर्फ जो भी बड़ी बड़ी टॉप इंडस्ट्री, जो टॉप इंडस्ट्री में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उनके पास क्या है कि टाइम का लेवरेज हमेशा रहता है। बट क्या है कि कैपिटल जो है कि ह्यूज मात्रा में चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए इसमें। ये हर किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। अब आप देखें कि ये लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेंट है, दुनिया के 90% लोग इधर हैं, ई और एस में, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। 90% लोगों के पास सिर्फ 10% वेल्थ है इस दुनिया की। इस दुनिया की 90% वेल्थ लोगों के पास सिर्फ 10% वेल्थ है। और जो राइट साइड में जो 10% लोग हैं, इन 10% लोगों के पास दुनिया की 90% वेल्थ है। अब 90% वेल्थ है तो क्या होता है कि जब व्यक्ति काम करता है, धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता है, तनख्वाह बढ़ता है, तो हर एम्प्लॉय क्या करता है कि बचत करके वो चाहता है कि मैं छोटा मोटा कोई ना धंधा शुरू कर लूं, व्यापार शुरू कर लूं। तो हर एम्प्लॉय जो क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में जाना चाहता है। देन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है कि वो हमेशा बिजनेस क्वाड्रेंट में जाना चाहता है कि यार कि मैंने इतना किया, कुछ मैं इंडस्ट्री लगाऊं, कुछ बड़ा करना चाहूं। हर बिजनेस में जो हर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के क्वाड्रेंट में जाना चाहता है, और हर बिजनेस के क्वाड्रेंट वाला इन्वेस्टर वाले इस क्वाड्रेंट में जाना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, ये बिजनेस आपको सीधा लेफ्ट से राइट में खड़ा कर देता है, आपको ई और एस से निकाल के सीधा बिजनेस क्वाड्रेंट में खड़ा करता है ये बिजनेस। ठीक है, अब इसको हम और समझें कैसे कि अगर हम बात करें 21वीं सदी क्या है कि अगर हम
पहले का अगर बात करें तो क्या है कि पहले सिंगल फ्रेंचाइजी, जैसे कि हर व्यक्ति फैक्ट्री बनाता था, लेकिन बाटा, मैकडोनाल्ड, ऐसी कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी शुरू की। अभी आपने पूना में आपने देखा होगा तो एक चाय की भी फ्रेंचाइजी देना शुरू किया, यानी कि सिंगल लेवल पे वो अपना फार्मूला देता है, अपना ब्रांड नेम देता है और फ्रेंचाइजी करता है, सिंगल लेवल मार्केटिंग। जहां सिंगल लेवल के क्या बेनिफिट है कि जिन लोगों के पास पैसा है, खुद के पास ऐसा कोई बिजनेस का प्लान नहीं है, लेकिन अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो किसी की फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन टाइम का लेवरेज है वो सिर्फ फ्रेंचाइजी के पास है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी जो मेन जो मैं है उसके पास है, लेकिन जो फ्रेंचाइजी जिसको दे रहा है उसके पास कोई टाइम लेवरेज नहीं है। अगर सपोज करो किसी के पास 1000 फ्रेंचाइजी है तो उसके पास अगर 10-10 घंटे हर फ्रेंचाइजी काम कर रहा है तो 10,000 घंटे उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन 1000 फ्रेंचाइजी के पास कोई पावर नहीं है कि वो वापस उसका डुप्लीकेशन कर सके। तो लेकिन 60% जो कि अभी बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो लगभग इस तरीके से हो रहा है, लाइक बाटा, मैकडोनाल्ड या ऐसी कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हो रहा। इसके अंदर चैलेंज क्या है कि सिर्फ फ्रेंचाइजी जो है उसका क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसकी गुडविल चाहिए, ताकि लोग उसके नाम पे पैसा लगा के उसके ले सके। और जो भी अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसके पास भी कैपिटल चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये इसके माइनस पॉइंट है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का वो है नेटवर्क बनाने का। फ्रेंचाइजी के कंसेप्ट को अलग है उसको कर दिया, क्योंकि उसमें फ्रेंचाइजी भी आगे वापस फ्रेंचाइजी दे सकता है। ये उसका एक तरीके से रिवाइव मॉडल है, जहां फ्री ऑफ चार्ज हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगाना, हर कोई इसको कर सकता है। देन हर व्यक्ति के पास ये पावर मिलता है कि वो वापस नीचे फ्रेंचाइजी बना सके। हर कोई व्यक्ति अनलिमिटेड डेप्थ तक वो फ्रेंचाइजी कर सकता है, मल्टी लेवल टास्किंग की तरह स्टाफ यानी कितना ही कर सकता है। और हर व्यक्ति अपने लिए, अपनी आने वाली संतानों के लिए एक विरासत पैदा कर सकता है। ठीक है, आज हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि देखिए कि इंडिविजुअल अगर कोई बात करे, इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल जो है एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड अगर रोज 10 घंटा काम करता है तो एक दिन में 10 घंटा, 25 दिन काम करता है तो 250 घंटे काम करता है। 12 महीने, एक साल के अंदर 30,000 घंटे काम करता है। और एक एवरेज व्यक्ति 30 साल की लाइफ तक काम करता है तो पूरी लाइफ में वो 90,000 घंटे काम करता है। देन अगर कोई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है तो हमारे पास वैसे इतना कैपिटल नहीं है, क्योंकि इसमें हाई रिस्क रहती है, पूंजी चाहती बड़ी। लेकिन कोई खुद का बिजनेस है तो लगभग 12 घंटे काम करता है, वो 29 दिन काम करता है महीने में, तो लगभग 348 घंटे काम करता है। 12 महीने में लगभग 4,176 घंटे काम करता है, और 30 साल होल लाइफ में 1,25,280 घंटे काम करता है। लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी में बात कर रहे हैं तो ओनली जो सिर्फ फ्रेंचाइजी दे रहा है उसको बेनिफिट है, लेकिन ये हमारे लिए कोई इसका बेनिफिट नहीं है। लेकिन जहां हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम की, इसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। डेली बेसिस पे कितना ही वो काम कर सकता है। सपोज उसकी अगर किसी के, जैसे कि विनोद जी, पुष्कर सिंह जी की, इनकी अगर लाखों लोगों की टीम है, अगर इनके लाखों लोग इनकी टीम में अगर हर व्यक्ति अगर 2 घंटे भी काम करता है तो पूरे 2 लाख घंटे रोज काम हो रहे हैं। एक बिजनेसमैन जो है कि ट्रेडिशनल बिजनेस वाला 30 साल में जो पूरी जिंदगी में काम करता है उतना तो इनका एक दिन में हो रहा है। और अनलिमिटेड आवर्स जो है कि पॉसिबल है। सिर्फ हम क्या है कि रोज 1 से 2 घंटे काम करके हम बड़े मिलीनियर्स बन सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। मैं आज जिस मॉडल की आरसीएम बिजनेस की बात कर रहा हूं वो क्या है कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने की आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की इस अवधारणा के ऊपर। ये एक ऐसा अद्भुत एक विचारों का आइडिया है जिसमें कि कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। कोई भी किसान का बेटा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इसको हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें करना क्या है कि हमारे को सिर्फ दुकान बदलनी है और जो सामान हमारे को अच्छा लगे उन सामानों की हमारे को दूसरों को सिफारिश करनी है। देन हमें जो भी हम महीने के खर्चे, जो कि नमक, दाल, चावल, आटा, लून, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, चाय की पत्ती, कपड़े, जो साबुन, सब इस पे जो हमारा खर्चा होता है, उन खर्चों को, जो मासिक खर्चे हैं, उस मासिक खर्चों को हमारे को कैसे हम इनकम में बदल सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन वारेन बफेट कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी लाइफ में एडिशनल खर्चा, कोई ना कोई इनकम का आपके पास एडिशनल खर्चा होना चाहिए। जिस तरीके से एक ये टेबल है जो कि सिर्फ एक पांव पे एक इस पे खड़ी है,
अगर ये एक लेग, अगर ये एक जो है कि इसका सपोर्ट टूट जाता है तो ये टेबल पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है। दूसरी ये जो चार, इस टेबल के चार पाए हैं, अगर ये चार पाए हैं, अगर इसमें से एक पहिया, इसका पाया अगर टूट भी जाएगा तो ये थोड़ा सा बबल करेगी, लेकिन ये गिरेगी नहीं, फिर भी ये खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, जिस टेबल के पहिए हैं वो यूं समझिए कि आपके इनकम के साधन है। अगर आपके अगर सिर्फ आपके परिवार में सिर्फ सिंगल लेवल एक ही तरह की इनकम आ रही है, खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति को कुछ हो जाता तो उस परिवार का क्या होगा, भरण पोषण का, बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, मकान का किराया का क्या होगा, मकान की ईएमआई जा रही तो उसका क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, लाइट के बिल का क्या होगा, गाड़ी की या स्कूटर की, बाइक की किस्त की ईएमआई का क्या होगा। तो आप क्या है कि जो इस टेबल के जो पहिए हैं इसको आप इनकम, अपने इनकम के सोर्सेज मान लीजिए और इमेजिनेशन कर रही है कि अगर मेरा एक लेग से अगर मेरी एक ही इनकम का सोर्सेज है, अगर वो इनकम बंद हो जाती है तो मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा। देन इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजों को बता दूं, फीचर, इस बिजनेस के क्या फीचर्स है कि देखिए, यह जो बिजनेस है, ये बिजनेस में है कि आप इस बिजनेस के खुद मालिक बनते हैं। यहाँ की आपका अपना व्यवसाय है। इस बिजनेस को आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको पार्ट टाइम एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा डाल के आप कर सकते हैं और इस पे कोई भी किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा कोई कर्मचारी या गोडाउन, प्लेस, शोरूम ऐसा कोई बनाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में आपके किसी तरह के कोई ओवरहेड नहीं है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे कैसा भी, कोई भी कर सकता। और साथ साथ में आपको इसमें मिलती फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। जैसे आपने अभी यूट्यूब पे आप चैनल पे सुन रहे होंगे तो बहुत सारे लिखा होता है लाइफ कोच। लाइफ कोच जो है कि अपने को कोचिंग के लिए लाखों रुपया लेते हैं और लाखों रुपया लेके फिर वो आपको कोचिंग का सिखाते हैं लाइफ को। तो ऐसे जो है कि आपको लाइफ कोच जो है कि फ्री टाइम लाइफ कोच मेंटरशिप मिलती है। देन पैसा आप इसमें जितना चाहो उतना कमा सकते हो, कोई सीमा नहीं, समय की आजादी, आपकी मर्जी से जितना चाहो कर सकते हो। देन पैसिव इनकम, जहां पैसिव इनकम है, खूब काम करो, एक बार आपने एक बहुत बड़ा सा टीम खड़ा कर लिया, उसके बाद खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ भी हो जाए तो भी आपके पास इनकम आती रहती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं कि कंपनी खुलने के बाद में पहले 5 साल तक मैं कहीं फील्ड में नहीं गया, घर में ऐसे परिवार के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होने की वजह से, लेकिन 5 साल तक मैं फील्ड में नहीं जाने के बाद भी हर महीने मेरे कंपनी जो भी मेरा व्यापार होता था, बिजनेस होता था, उसके नीचे इसमें पैसा आता रहता था। तो अगर अपने बच्चों के विरासत छोड़ के जाने का है, सही संगत जो कि कामयाब सही संगत मिलती है आपको पास बेहतर स्वास्थ्य मिलता है और विदेश यात्रा या आपको ये चॉइस, आपका खुद का बॉस बनते हैं और जिंदगी को आप अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। अब मैं इसका क्या है कि इसका मॉडल क्या है कि कोई भी जो है कि देखिए प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक कंज्यूमर जो है कंज्यूमर के पास वो जाता है, कंज्यूमर के पास जाता है। लेकिन कंज्यूमर कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्ट तैयार करती है और कंज्यूमर के पास जाता है। कंज्यूमर कहां से लेता है, कंज्यूमर जो है फैक्ट्री जो है कि सीधा कंज्यूमर के पास नहीं जाती, सेंड एजेंट के पास ले जाती है, सेंड एजेंट जो है कि होलसेलर के पास ले जाता है, देन होलसेलर जो है रिटेलर के पास ले जाता है, तब जाके कंज्यूमर के पास जाता है प्रोडक्ट। कंज्यूमर कोई भी नया प्रोडक्ट जाता है, कंज्यूमर बोलता है कि यार ये प्रोडक्ट नया, इसके बारे में मैं नहीं सुना, तो कंज्यूमर रिटेलर को बोलता, रिटेलर होलसेलर को बोलता, होलसेलर सेंड एजेंट को बोलता, देन सेंड एजेंट कंपनी को बोलता, तो कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट करवाती है, ऐड करवाती है। ऐड करने के बाद में क्या होता है कि कोई भी जैसे कि प्रोडक्ट की जो है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 30 रुपए आ रही है, कुछ 10-15% पैसा एड का हो रहा है, देन 55% जो इस मिडल मैन में जाता है एंड 100 रुपए में कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन कंज्यूमर की हालात क्या है कि कंज्यूमर जो है हमेशा ट्रैप्ड हो रहा है। ट्रैप क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जो है कि दिन भर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करता है अपने मालिक के सपनों के लिए, एम्प्लॉयर के सपनों के लिए, और जो भी उसको पैसा कमाता है उस पैसे को वो दुकान पर जाके देता है, देन वहां पर आपके पास कंज्यूमर उसके पास लेकर आता है। तो वो जो अपनी खड़ी गाड़ी कमाई का जाता है पैसा जो है कि दुकानों पर देकर आता है। तो हमारे को इसमें करना क्या है, सिर्फ यूज द प्रोडक्ट, देन प्रमोट द प्रोडक्ट एंड कंसेप्ट, देन क्रिएट द टीम सपोर्ट, ये हमारे को करना। एंड देन यही है सिस्टम का डुप्लीकेशन।
ठीक है। यहाँ हम जो है कि हमारे पास फ्रेंचाइजी नीचे डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए जो मौका मिलता है। देन ये बिजनेस का मॉडल क्या है कि जिसका हम बात कर रहे हैं फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि 70% इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे पास जितने भी नए लोग आए हैं, मैं उन लोगों से करता हूँ, जिन लोगों ने आपको इन्वाइट किया आप उनसे संपर्क करिए, क्योंकि जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए, उनसे आप संपर्क करिए। देन ज्वाइन करने के बाद यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो है कि वो आपको सपोर्ट करेगा कि हमें क्या करना है, सिर्फ हमें दुकान चेंज करनी है। हमें दुकान चेंज करनी है, जहां से हम सामान खरीदते हैं उसकी जगह पे हमारे को आरसीएम के पिकअप सेंटर से सामान करना है, सामान परचेज करना। देन यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आपको अपलाइन जो है कि जो भी है वो आपको टीच करेगा। देन प्रमोट कंसेप्ट एंड क्रिएट ए टीम। जब आप टीम क्रिएट करेंगे तो आपको यूएस एजुकेशन जो सिस्टम है वो आपको तैयारी करेगा। देन अपलाइन जो आपके जो भी टीचर्स जो अपलाइन जो है वो आपको सिखाएंगे, किसके द्वारा, इस तरह के छोटी होम मीटिंग के द्वारा, 1-to-1 जैसे ओपन प्लान्स के द्वारा, कुछ सेमिनार के द्वारा, कुछ बुक्स के द्वारा, कुछ सीडी के द्वारा आप इस तरह से सिखाएंगे आपको। देखिए कि इसमें लगभग आपको 20% डिस्काउंट जो है कि वो मिल जाता है, 32% कैशबैक मिलता है, 8% रॉयल्टी और लगभग 5% टेक्निकल, जो कि आप जिन लोगों ने आपको इन्वाइट किया आप जरा उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। मैं छोटा सा बताता हूँ कि जैसे कि आपने अगर ज्वाइन करके काम करना शुरू किया, पहले महीने में आपका 25,000 का बिजनेस हुआ, एक ग्रुप के अंदर जो है कि 8,000 का बिजनेस, बी ग्रुप में 7,000 का बिजनेस, सी ग्रुप में 5,000 का बिजनेस, टोटल और 5,000 आपका सेल परचेज का बिजनेस है। अगर टोटल बिजनेस आपका 25,000 का हुआ तो आपके पास काम सारे काम आपने नहीं किया, ए बी सी तीनों ग्रुप में काम किया, तो लगभग आपका 1,825 रुपए का जो है कि आपका कमीशन आएगा। इसको अगर आप डैश से समझना चाहते हैं तो अपने जो भी अपलाइन है जिन्होंने इनवाइट किया आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो है कि जिसकी बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस का, उसका हेड ऑफिस है भिलवाड़ा के अंदर। देन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि वर्ल्ड की एक पहली ऐसी कंपनी जो कि एफएमसीजी और प्रोडक्ट को लेके आई है। देन ये इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसकी अगस्त 2000 में इसकी टीसी छाबड़ा जी ने इसकी स्थापना हुई, उनके द्वारा स्टार्ट हुआ। सिर्फ एक प्रोडक्ट और एक लोकल भिलवाड़ा छोटे से वेयर हाउस में करके आज पूरे पेन इंडिया में काम कर रही है। लगभग एनुअल टर्नओवर जो लगभग इसका 1800 करोड़ के लगभग इसका एनुअल टर्नओवर है। एक प्रोडक्ट से शुरुआत होकर अभी इसके 500 प्रोडक्ट है। और जो आरसीएम के प्रोडक्ट की कैटेगरी है कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट है, होम एंड किचन के प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड है, बेड शीट्स है, देन वुमेन्स फैशन के, ये जो सारी कैटेगरी है, इन सारी कैटेगरी के जो कि लगभग आरसीएम के सारे तरह के प्रोडक्ट है, एक तरह गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का। लेकिन क्या है कि अगर आप इसको निर्णय का अगर करते हैं ज्वाइन करने का, तो आपको एफएमसीजी, फूड सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, हेल्थ सप्लीमेंट एंड एग्रीकल्चर, अगर इंडिपेंडेंट अगर आप अलग अलग तरह की अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको लाखों रुपए लगता है। लेकिन इन सब की आपको ओनरशिप जो है कि आपको फ्री में मिलती है। और मार्केट की पॉलिसी क्या होती है कि लो क्वालिटी एंड हाई प्राइस। कुछ की पॉलिसी होती है लो क्वालिटी लो प्राइस, और कुछ की पॉलिसी होती है कि हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस। लेकिन आरसीएम की पॉलिसी है हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। और हाई क्वालिटी और लो प्राइस जो कि हमारे जो क्वालिटी की जो प्राइस है वो भी बहुत नॉमिनल है, और देन इनकी प्राइस जो है वो भी नॉमिनल है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है और प्राइस नॉमिनल। ये आप देख रहे होंगे कि मार्केट की प्राइस साबुन के प्राइस क्या है, और आरसीएम की जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है जो कि आरसीएम की साबुन है इसकी प्राइस है। आप ये देख रहे होंगे कि ये इस तरीके से मार्केट में डिटोल का रेट क्या है और आरसीएम की डेट मिक्स का क्या है, इना जो है इसकी नींबू वाली इसकी क्या प्राइस और इसकी क्या प्राइस है। इसी तरीके से फूड सप्लीमेंट में भी आप देखेंगे तो मार्केट से आपको जो प्राइस है वो काफी मिलेगा, यानी कि क्वालिटी में दम और दाम में कम। अब हम इसको शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, हम शुरुआत कैसे करनी है कि जिन लोगों ने आपको जो इनवाइट किया उनके साथ आप संपर्क करिए, उनके साथ अपना रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, फॉलो कीजिए, उनके साथ जो अपने डॉक्यूमेंट देके केवाईसी का रजिस्ट्रेशन फ्री करवाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए। देन लर्निंग, हमारे को सीखना क्या क्या सीखना है। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद बी ए स्टूडेंट ऑफ यूएस, जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ते थे तो हम एज ए स्टूडेंट हम सीखते थे, उसी तरीके से एक स्टूडेंट की भांति इसको सीखना है और अपना राइट माइंडसेट डेवलप करना है कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है। देन उसके साथ में राइट माइंडसेट के साथ अपना एक्शन प्लान तैयार कीजिए, प्रिपेयर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान तैयार करके हमारे को वर्किंग करनी है। क्या काम करना है, वर्क काम क्या करना है, लर्न अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, और देन यूज द प्रोडक्ट एंड द प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जानकारी लेके उन प्रोडक्टों को यूज करना है, उन प्रोडक्टों को प्रमोट करना है, और क्रिएट ए टीम को क्रिएट करना है। जब आप टीम को क्रिएट करते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से बता रहा हूं कि पहले महीने आप ज्वाइन करते हैं, आपने 1500 रुपए का बीवी का सामान परचेज किया तो आपका कमीशन बना 150 रुपए।
तो आपने क्या किया है कि पहले महीने कुछ नहीं किया, दूसरे महीने में आपको कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने लोगों को समझाया, आपके नीचे 2 लोग आए, 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, 2 लोग वो और 1 आप हो गए, 3 लोग हो गए, तीनों ने किसी ने 1700 का सामान परचेज किया अपनी जरूरत के अनुसार। देन आपका बिजनेस हो गया 5000 का, तो आपको इनकम आई 280 रुपए की। तीसरे महीने उन लोगों ने भी फिर ऐसे लोगों को 2 लोगों को बताया, तीसरे महीने आपका बिजनेस हो गया 10,000 का, आपका इनकम आई 410 रुपए की। चौथे महीने फिर उन लोगों ने भी नीचे काम किया, देन आपका बिजनेस हो जाता 20,000 का। 20,000 में आपके इनकम आती 750 रुपए की। और छठे महीने में आपका जो है कि 5वें महीने में भी आप बात करते हैं और बताते हैं, लेकिन आपका बिजनेस उतना नहीं बढ़ पाता, लेकिन छठे महीने में आपका बिजनेस हो जाता 40,000 रुपए का। देन आपकी इनकम आती 1,300 रुपए के लगभग की। देन 8वें महीने में आपका बिजनेस 70,000 पे पहुंच जाता, तो आपकी इनकम आती 2,500 रुपए से लेकर 4,500 रुपए की, क्योंकि अलग अलग लेख क्षेत्र के हिसाब से। देन 90वें महीने में, 10वें महीने में आपका बिजनेस पहुंच जाता है 1,15,000 का, तो आपको इनकम आती 4,000 से लगभग करीब 10,000 के बीच में। देन 12वें 1 साल के अंदर आपका बिजनेस पहुंच जाता है 1,70,000 रुपए का, आपको इनकम आती है 6,800 से लेके 10,000 तक की। देन 14 महीने में आपका बिजनेस पहुंच जाता है 2,60,000 का, इनकम आती 10,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में। देन 16 महीने में आपका बिजनेस पहुंच जाता है लीडरशिप का 3.5 लाख का, जहां इनकम आती 16,000 से लेके 30,000 रुपए तक की। और 18 साल 1.5 साल में आपकी रॉयल्टी आती, जहां इनकम आती 20,000 से लेके 29,000 की। आप देखिए कि 18 महीने में, देन 20 महीने में आप स्टार गोल्ड बनते हैं, 22 महीने में आप प्लेटिनियम बनते हैं, देन 2 साल में आप स्टार प्लेटिनियम बनते हैं, और 2.5 साल में आप टेक्निकल बनते हैं। अगर 2.5 साल में जब आप टेक्निकल बनते हैं तो आपकी इनकम आती लगभग 50,000 रुपए की। 3 साल में आप स्टार पर्ल बनते हैं, 4 साल में आप एमराल्ड बनते हैं, 5 साल में आप स्टार एमराल्ड बनते हैं, 7 साल में आप रूबी बनते हैं, देन 9 साल में आप स्टार रूबी बनते हैं। और आप समझिए कि 20 साल में अगर आप डायमंड बनते हैं, ये 19 साल में आप स्टार रूबी बनते हैं, 20 साल में आप डायमंड बनते हैं। अब आप जरा इस बात को देखिए कि अगर आप सैफायर, स्टार सैफायर ऐसे करके अगर आप 25 साल में भी अगर आप डायमंड बनते हैं तो आपकी इनकम होती 25 लाख की। जहां एक व्यक्ति 12 साल, 13 साल, 14 साल पढ़ने के बाद में एक नौकरी लगता है, 30 साल नौकरी करता है और नौकरी छोड़ता है, तो जो पुराने टाइम के अगर ज्वाइन है तो उनको आधी जो है वो मिलता है तब सैलरी, नहीं तो अभी 2006 के बाद में जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो ग्रेजुएटी वगैरह या जो की सैलरी वो मिलती भी नहीं। वहां 30 साल बाद वो व्यक्ति नौकरी छोड़ने पे जीरो होता है, लेकिन यहाँ 30 शुरू में पैसा कम आता है, लेकिन अगर वो 25 साल 30 साल टिका रह जाता है तो ये तय हो जाता है कि मिनिमम इनकम 25 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये आपको राइट माइंड सेट करना है। देन जब आप राइट माइंड सेट कर लेते हैं तो सपोर्टिंग की, इस बिजनेस में सपोर्टिंग भूमिका क्या है कि ये मीटिंग सिस्टम है यूनिक एजुकेशन के द्वारा, अपलाइन के द्वारा। इस मीटिंग सिस्टम जो है कि होम मीटिंग हो गई, 1-to-1 मीटिंग हो गई, ओपन प्लान शो हो गया, इस तरह से मंथली सेमिनार हो गया, वीकली सेमिनार हो गया, वीकली मीटिंग हो गई। देन इस तरह के बड़े बड़े फंक्शन है इन मीटिंग के माध्यम से होता है ये। देन आपके पास क्या है, यूनिक एजुकेशन में आपको रिकमेंडेड बुक जो है कि यार के कुछ किताबें पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ यूट्यूब के वीडियो जो है वो दिया जाता है, कुछ ऑडियो सीडी दी जाती है कि आप इनको सुनिए। देन सपोर्टिंग सिस्टम क्या है कि आरसीएम बिजनेस जो है कि वो आरसीएम के यूट्यूब जो चैनल है वहां से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कई सारी चीजें मिलती है, यूनिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती है, अपलाइन के द्वारा मिलती है, हमारे जो भी ब्रांड पार्टनर्स है उस पार्टनर्स के यूट्यूब चैनल पे या उनके द्वारा भी आपको अलग अलग तरह की नॉलेज मिलती है। देन जो हमारे टीसी छावड़ा जिन्होंने आरसीएम वर्ल्ड, महावीर उद्योग, गुवाहाटी प्लांट, रुड़की प्लांट, ये सारे प्लांट इन्होंने अपने नहीं लगाए, ये आपको कामयाब बनाने के लिए लगाए हैं, क्योंकि आपका रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार रूबी, डायमंड आए तो उनके लिए प्रोडक्ट चाहिए, उन प्रोडक्टों के लिए ये प्लांट लगाए हैं, तो ये आपको सपोर्ट करते हैं। देन देखिए कि आरसीएम बिजनेस एक समुद्र है, तय आपको करना है कि आप उसमें से मग निकालते हैं या बाल्टी निकालते हैं या ड्रम भर के निकालते हैं। आपके जितने बड़े ड्रीम होंगे उतना आप पानी में इसमें निकाल सकते हैं। देन आपके पास अगर आप ये जो है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आरसीएम बिजनेस सिर्फ गेम प्लान है उन सपनों को पूरा करने का। और यूनिक एजुकेशन जो आपको सक्सेस प्रिंसिपल और कुछ चीजें आपको सिखाता है, लेकिन क्या होगा, आई एम रेडी, आपको सुनने के लिए और सीखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपने आपको जो भी आप काम कर रहे हैं पूर्वाग्रह से नए वातावरण में ढलने के लिए आपको परिवर्तन करने के लिए तैयार होगा।
अकॉर्डिंग टू जो कि यूएस के जो बेसिक कोर एंड कार्डिनल उसके तरह से आप काम करने, सक्सेस प्रिंसिपल है उसके, तो उसको आपको फॉलो करने के लिए उस पर काम, अगर आप तैयार हैं, अगर आप रेडी है कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड, अगर आई एम रेडी टू व्हाट यू आर, जो भी सक्सेस के लिए चाहिए उन सारी चीजों के लिए, सक्सेस के लिए आप अगर तैयार है तो निश्चित है आप कामयाब होंगे। अगर आप इसके लिए डिटर्मिनेशन है, आपके पास विनिंग एटीट्यूड है आपका, कि आपको नेवर गिव अप का, कि यार कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बिजनेस में हमेशा लगा रहूंगा लगन से, तो अगर आपके नेवर है, और कहते हैं कि कीप वर्किंग, हमेशा अगर हम इसमें काम करते रहेंगे, प्लान दिखा रहेंगे, अगर हमारे को विश्वास है इफ विल बी वर्क, जब हम काम करेंगे तो ही होगा, तो हम होंगे एक दिन जरूर कामयाब, अगर हमें कामयाब बिल्कुल हो सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और जिस प्रकार से आज का सेशन आपने लिया, एक DTW जब हम फिजिकली सर करते थे तो वो दौर याद आ गया, जब डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप